जय हिंद साथियों। आज का युवा बेरोजगार होता जा रहा है और उसका मजाक सोशल मीडिया के थ्रू बनता जा रहा है। और बनने का मतलब ये सीधा सिद्धांत होता है कि सोशल मीडिया या फिर आम जनता या आम लोग आम परिवार के द्वारा होता ही था। इससे युवा के बेरोजगारी को नापते हुए आज की हमारे सबसे या फिर देश के सबसे बड़े पोस्ट में बैठे हुए CGI यानी कि चीफ जस्टिस इंडिया जिन्हें के द्वारा एक अपना केस सुनाते हुए उसमें युवाओं से रिलेटेड कुछ वर्ड यूज किए गए जो कि काकरोच से रिलेटेड। आप काकरोच की वैल्यू क्या और कैसे होती है ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके एक के रूम में अगर एक कॉकरोच दिखता है तो वो किस तरह से कंटिन्यूटी अपने आप में ग्रोथ करके और नई जनरेशन या फिर नए क्रिएट करके बहुत सारे कॉकरोच पैदा होते हैं और कोई कहीं भी किधर भी भागा जाता है। सेम उसी प्रकार से आज के युवाओं को ये बर्ड से संबोधन करने का जो CGI के द्वारा किया गया वो वाकई में गलत शब्द था। अब इस गलत शब्द को आग में घी डालने का काम कुछ यानी आग में घी डली पर वो जो गलती थी वो दोनों की थी, यानी आग बनने का और घी डलने का ये काम जो किया गया उसके बीच की कड़ी आप ऐसा समझिए कि जब उनके द्वारा ये वक्तव्य दिया गया तो आज से या फिर अभी कुछ टाइम पहले आपको पता होना चाहिए कि देश में नीट का पेपर लीक हुआ। नीट का पेपर यानी कि किसी भी साइंस डिपार्टमेंट का अगर आपको डॉक्टर या फिर उससे रिलेटेड कोई भी डिग्री लेनी हो तो एक नीट का पेपर होते हैं। नीट का पेपर यानी कि हर साल युवाओं के लिए होते हैं जो कि अपने अच्छे भविष्य या फिर अच्छी चीज़ें पढ़ने के बाद अच्छे बनने के लिए अपने आप को प्रदर्शन देने के लिए पेपर देने जाते हैं, जिसमें से कि उसका पेपर का लीकेज होना यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं सरकार में कमियां थी, इसलिए पेपर लीकेज हुआ। अब इस टाइम पे युवा के मन में या फिर युवा से रिलेटेड जो भी उनके सदस्य हैं उनके मन में कहीं न कहीं भड़ास तो चल ही रही थी। या फिर आज का युवा झेलने के लिए या फिर कहीं न कहीं बेरोज़गारी पहले से झेला हुआ होता है तो उसको उस बेरोज़गार शब्द से ही नफ़रत होती है। और हमारे चीफ जस्टिस साहब ने उन्होंने बेरोज़गारों को युवा का काकरोच कह के और भी आग में घी डाला, जिससे आग तेज़ी से पकड़ ली। और इस चीज़ का जो सारा काकरोच जनता पार्टी, तो फिर आपके मन में भी डाउट होना चाहिए कि काकरोच जनता पार्टी कैसे बन गई। हमने तो सारी चीज़ें मान ली पर काकरोच जनता पार्टी बनना हाउ दिस पॉसिबल। तो ये ऐसा समझिए कि इसके पीछे की कहानी कुछ दिन पहले से ही चल रही थी। जैसे कि इस जनता पार्टी को या फिर जिसके द्वारा ये ऑपरेट किया गया ये मुहिम को एक रूप प्रसारित किया गया दिया गया, वो जिन सदस्य यानी उनका नाम अपन ऐसा बोल सकते हैं अभिजीत दीपके करके नाम है उनका किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव पहले से है। उस राजनीतिक पार्टी का भी नाम है आम आदमी पार्टी की बात है। उनका जुड़ाव उस पार्टी से था, यानी कि वो बड़े बड़ी पोस्ट में उनके यहाँ काम कर चुके थे पहले से, तो उनको इन सब चीज़ों का एक जान तो था, यानी राजनीति में उनका जुड़ाव पहले से कहीं ना कहीं था। तो उन्होंने किया क्या कि इस शब्द को यानी कि उनके दिमाग में ये चीज़ें युवाओं को एग्रेसिव करने के लिए या फिर युवाओं को एकत्रित करने के लिए ये उनके एक एजेंडा पहले से दिमाग में तैयार चल रहा था या फिर उनकी एक्टिविटी जो कि दबी में थी वो क्रिएटिविटी हो ही रही थी। और हमारे चीफ जस्टिस साहब ने आग में घी डाला और युवाओं के लिए एक आक्रोश शब्द का संबोधन किया जो कि बड़ गलत होना स्वाभाविक सी बात थी। और उस चीज़ को लेकर उन्होंने अपने एक ट्विटर क्या इंस्टाग्राम हैंडल पे उन्होंने एक जनता पार्टी यानी काकरोच जनता पार्टी जोड़ के नाम को बना दिया, जिससे कि भड़के हुए युवा जो भी जिनको इस बारे में सुनने को मिला कि हम तो एक काकरोच की श्रेणी में आने लगे हैं, उनने उनको फॉलो किया और रातों रात फॉलो ही नहीं इतना ज़्यादा ट्रेंड पे ले गए और चर्चाओं में बना दिए कि आज अभी बीते कुछ दिनों में जो काकरोच जनता पार्टी आप सुन रहे हैं तो वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ना तो वो चुनाव में भाग लेगी, ना तो वो ऐसी कोई भी जो राजनीतिक पार्टियों की एक्टिविटी होती है वो करेगी। हाँ, वो युवाओं से रिलेटेड उसका एजेंडा बताया गया है कि कोई भी गलत काम होगा उससे रिलेटेड इस पर आवाज़ उठाई जाएगी। और कुछ चीज़ें यानी उन्हें अपने फनविस्टा या फिर ये बोलेंगे कि कुछ अपने रूल रेगुलेशन उन्हें अपनी उस पोस्ट में या फिर उस आईडी में उन्हें बता के रखी है, उसकी बात बाद में करेंगे। सिर्फ इतना सा हमारा यहाँ पे एजेंडा था कि आप ये समझें कि इसमें अगर ये चीज़ें काकरोच जनता पार्टी के नाम से बन रही हैं उसका पुराना या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाई गई एक पार्टी है, जिस व्यक्ति का अपने पार्टी में यानी राजनीतिक पार्टी में काम करते हुए
और ये साइड में अगर ये चीज़ें जनरेट करके युवाओं की बात को रखा जा रहा है तो उसे आप हम वाकई किसी भी राजनीतिक पार्टी से जोड़ के गलत नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा युवा के लिए सुनी जानी चाहिए और होनी भी चाहिए। जो सामने वाले ने किया वो कोई गलत नहीं था। अगर वो किसी राजनीतिक पार्टी में हैं, यानी कि एक प्रकार से उसका फुल टाइम का काम वहाँ हो रहा है, पर अगर वो साइड में पार्ट टाइम का काम करना चाहे जो कि सही और सही दिशा में हो रहा हो, उसको अपन सपोर्ट और सहयोग करना चाहिए। और इस चीज़ पे कंट्रोल पाना बहुत ज़रूरी है कि भारत के युवाओं में बेरोजगार अगर हैं तो वो देश की सरकार के कारण ही हैं। तो सरकार को सबसे पहले ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि युवा ऐसे वैसे कोई चीज़ नहीं है। आपके देश में अगर बढ़ रही है जनसंख्या तो बहुत सारी जगह पे ज़रूरत पड़ती है कि युवाओं को रोज़गार देकर उनको बेरोज़गार से दूर किया जाए। और अगर बेरोज़गार वो हैं तो उनका ऐसी आपके इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए सीजीआई जो कि न्याय के भगवान माने जाते हैं, उनके द्वारा गलत शब्द संबोधन करना जो कि गलत बात हुई। और इस बात को युवाओं के मन में आक्रोश होना और इस तरह की या अपने आप में प्रदर्शन करना ये भी जायज़ है। तो इस सारी चीज़ों को मिलाकर आप या फिर इससे निष्कर्ष क्या निकालते हैं, अपनी राय अपने कमेंट सेक्शन पे या फिर इस चैट सेक्शन पे हमसे वार्तालाप करने के लिए आप लिख सकते हैं। और अपन भी उसमें समझेंगे कि हो सकता है कुछ ऐसी जानकारी जो हमें मिल जाए जो अभी तक हमें ना पता हो। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। बहुत दिन बाद ये आपने इस मैटर में चर्चा कर ली। अब हम आगे देखेंगे कि अपने पढ़ाई से रिलेटेड या फिर साइंस से रिलेटेड जो भी हमारे पास संज्ञान है वो हम आप तक प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं और क्या क्या दे सकते हैं। उस सब चीज़ों को हम प्रोवाइड अब कंटिन्यूटी रखने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलेंगे जल्द ही कुछ नई कुछ खास जानकारी के साथ।